उसके बाद अब जब आप ये कारण जो बोल रहे हैं, बाढ़ का कारण जो बोल रहे हैं, अभी कुछ देर पहले नेपाल का जल विज्ञान तथा जल स्रोत अनुसंधान केंद्र करके एक डिपार्टमेंट है, उसका रिपोर्ट अभी कुछ देर पहले पब्लिक हुआ है। हाँ। उसका जो कहना है, उस रिपोर्ट का अनुसार से तिब्बत में जो नदी है, ग्लेशियर है, वो बंद हो गया और जाम हो गया, और वो अचानक फूटने के बाद रसुआ के भोटे कोसी नदी से होते हुए बाढ़ आई। जो अभी तक का जो रिपोर्ट आया हुआ है, जल विज्ञान तथा जल स्रोत अनुसंधान केंद्र का ये रिपोर्ट है। और उस केंद्र के अनुसार से जो बाढ़ आई, उससे कुछ देर पहले 4.2 रिक्टर स्केल का भूकंप भी आया हुआ था। अभी तक का जो रिपोर्ट है, उसके बाद ग्लेशियर फटा है। जी, ग्लेशियर भूकंप आया, उसके बाद ग्लेशियर फटा और तब बाढ़ आई। और अभी तक तो बतलाया गया जो ब्लॉक हुआ था, जो ग्लेशियर ब्लॉक है, वो अभी तक पूरा क्लियर नहीं है। वो इसीलिए एक अलर्ट जारी किया गया हुआ है। जो बाढ़ का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बाकी में, इसलिए अलर्ट किया गया है। जो सतर्क रहें, खास करके जो तटीय क्षेत्र है, जो नदी क्षेत्र है, उस क्षेत्र के सब लोगों को अलर्ट किया गया हुआ है। जो अलर्ट में रहिए और सावधानी अपनाइए, अलर्ट किया गया हुआ है यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से। हमारे साथ बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके पास दोबारा हम लौटेंगे और वीके दत्ता सर भी हमारे साथ हैं। वीके दत्ता सर, एक बात आप बताइए, जो भयावह तस्वीरें सामने है, वाकई में रोंगटे खड़ी कर देने वाली हैं। जिस भोटे कोशी का जिक्र किया जा रहा है, अगर इसके पूरे रास्ते की बात करें तो कई इलाके पड़ते हैं, और ये ऐसे इलाके जहां पर लाखों की संख्या में आबादी रहती है। अभी जो जानकारी, जो संख्या हताहतों के बारे में पता चल रही, क्या आपको लगता है जिस बड़े पैमाने पर त्रासदी हुई है, यह संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है? इस बात की आशंका है क्या? बिल्कुल करुणा, देखिए ऐसा है, बहुत दुखद घटना है। हमारी संवेदना पूरे हमारे नेपाल के भाइयों के साथ, उन सारे इंटरनेशनल पर्यटक, हमारे अपने जो वहाँ लोग गए वहाँ पर्यटन के लिए, यहाँ आपके जो मानसरोवर यात्रा के लिए, हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचाए जाएं। अभी हम आ जाएं इस घटना के ऊपर। आपको मालूम होना चाहिए, पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का एक प्रचलन चला है। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में भारत के अंदर भी, खास करके उत्तराखंड, हिमाचल, इन इलाकों में सडन आप जो देखते हैं फ्लडिंग है, क्लाउड बस्ट हैं, या ग्लोफ कई जो घटनाएं हमने देखी हैं, चाहे उत्तराखंड हो, उत्तरकाशी हो, हरसिल का आपको घटना अगर याद हो। तो अभी हम अगर इसके ऊपर आ जाएं तो ये दो कारण हैं कि ये डेफिनेटली एक डैम बस्ट हुआ है, और डैम का मतलब है कि वो नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। अभी ये डैम क्यों बना? डैम बनने के अलग अलग कारण होते हैं। जो हम ग्लेशियर लेक की बात करते हैं, ग्लेशियर लेक से क्या होता है कि ग्लेशियर पिघलते हैं, वेदर को हमें इंटीमेशन नहीं आता है, वो पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि एक वो मतलब एक नेचुरल सा बांध बना है। जैसे उसको कोई झटका लगेगा, कुछ होगा, बांध टूटेगा और बड़ी तादाद में पानी जाएगा। दूसरी घटना कि अगर ग्लेशियर लेक बन गया, उसके बाद भूकंप आया और सडनली वो जो बांध टूटा और पूरा का पूरा नीचे का इलाका बह गया। तीसरा, सर क्या हुआ, सर क्या हुआ, कैसे हुआ? आनंद शर्मा जी हमें बेहतर तरीके से बता पाएंगे, मौसम विभाग से ही ताल्लुक रखते हैं। लेकिन सर, आप तो खुद एनडीआरएफ में 14 साल तक सर्व कर चुके हैं। इस वक्त यहां पर मौजूद लोगों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा? कैसे उन्हें बचाया जाएगा? ये कितना बड़ा चैलेंज है सर, अगर आप संक्षिप्त में बता पाए। दत्ता सर। हाँ, तो अभी अगर हम आ जाए इसकी रेस्क्यू ऑपरेशन में, मैं एक और जरा ख़त्म कर दूं कि जो डैम्स हैं हमारे, हमारी जितनी नदियों के ऊपर डैम है, अगर मान लीजिए बहुत भारी तादाद में बारिश होती है तो डैम का पानी छोड़ा जाता है ताकि डैम ओवरफ्लो ना करे। उस हालत में डाउन स्ट्रीम सबको वार्निंग दी जाती है कि हम पानी छोड़ने वाले हैं, आप ऊपर वाली जगह में चले जाएं। तो आप डैम को भी खोल के ये तबाही मचा सकते हैं, नेचुरल ग्लोव से भी हो सकता है, और ये अर्थक्वेक के कारण। आप जिक्र कर रहे हैं वीके दत्ता सर, क्या अचानक से ये जो झील बनी, जो कहा जा रहा है कि ग्लेशियर फटा, इसके बाद मलबा नीचे आया, पानी इकट्ठा हुआ, झील बनी, क्या ये अचानक से हुआ होगा या फिर ये धीरे धीरे कई दिन से हो रहा होगा? और अगर ये कई दिन से वहां पर हो रहा है तो क्यों नहीं इसके बारे में वक्त रहते पता लगाया गया? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल करुणा, देखिए ऐसा जो ग्लेशियर लेक बनती है, हमारे आजकल अगर भारत की बात करूं, इसरो इसके ऊपर बहुत तीखी नज़र रखता है। ग्राउंड रिकॉनेसेंस हम लोग कर रहे हैं ताकि लगातार हम उस एरिया को मॉनिटर करें, चाहे ड्रोन्स हों, चाहे एयर एफर्ट के माध्यम से।
क्योंकि जो ग्लेशियर लेक बनती है वो आस्ते आस्ते बनती है, एकदम नहीं बन जाती है वो। हाँ, अगर भूकंप से लैंडस्लाइड आया तो कोई नदी का रास्ता रुक सकता है, इतना मलबा आ जाएगा कि पानी इकट्ठा होगा, फिर मलबा टूटेगा और वो स्ट्राइक कर जाएगा। इस हालत में चीन को मालूम होगा कि ग्लेशियर लेक बन रही है, उनके सैटेलाइट सिस्टम में ये पकड़ा गया होगा। उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि नीचे नेपाल को वो आगाह करें कि कोई ना कोई घटना घट सकती है, या उस ग्लेशियर लेक को आस्ते से कंट्रोल्ड, जिसको बोलते हैं एग्जैक्शन ऑफ वाटर किया जाता है, बड़ी बड़ी पाइपें लगाई जाती हैं ताकि एकदम पानी ना निकले। तो ये सारी कार्रवाई चीन को करनी चाहिए थी तिब्बत के अंदर, जिसके ऊपर आज के दिन में बैठे हुए हैं वो। ठीक है।